भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये शब्द हैं परम पूजनीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के। भारतीय संविधान के वास्तुकार और शोषित और कमजोर तबकों के संरक्षण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जो है पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है और डेथ एनिवर्सरी है दोस्तों। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली थी अपने आवास दिल्ली में। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मैं चंद लाइनें बोलना चाहूंगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी की शाम के बाद भी हमारे साथ जो उजाला रूपी संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने हाथों से रचा था दोस्तों, जिसमें खुद बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धिमत्ता लगी हुई है दोस्तों। संविधान दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत की परछाई है दोस्तों। यही बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का आईना है, यही बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत का साया है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग दोस्तों सदियों में कहीं जन्म लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता और ऐसे चिरागों का कोई भी अपना मकान नहीं होता। क्यों दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को अंतिम समय में बहुत सारी बीमारियां हो चुकी थी। पहले से भी थी कुछ बीमारियां, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूरोटाइटिस, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। और डायबिटीज की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर अंतिम समय में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे और गठिया की वजह से सारा शरीर उनका दर्द करता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार काम किया करते थे। इसके बावजूद भी वो लगातार काम किया करते थे। काम के साथ उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया दोस्तों। उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर कभी आंच नहीं आने दी दोस्तों। हम क्या छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बीमारी ये नहीं करने दे रही, मेरी बीमारी वो नहीं करने दे रही। तो दोस्तों, आप बाबा साहब अम्बेडकर से सीख सकते हैं। इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर लगातार अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उनकी पुण्यतिथि को, डेथ एनिवर्सरी को हम महापरिनिर्वाण के रूप में क्यों देखते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस क्यों कहते हैं। कि जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बौद्ध धर्म में जैसे कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को खुद भी निर्वाण प्राप्त हुआ था। अच्छा, निर्वाण जैसा कि बौद्ध धर्म में मृत्यु बहुत ही अलौकिक घटना होती है और ये निर्वाण उन्हीं लोगों के लिए प्राप्त होता है जो बहुत ही ज्यादा एक अलग लेवल से ऊपर उठ करके बात करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को खुद महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से हम उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो नए साल पर बहुत सारी चीजें अपने लक्ष्य बनाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंबल ऑफ नॉलेज का महापरिनिर्वाण दिवस है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो आप यहाँ पर भी दोस्तों अपनी सीख के लिए कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आज रखा है, मैं आपको बता दूं, मेरा है दोस्तों एक पेज डेली पढ़ूंगा, क्योंकि यही हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान। क्योंकि आप जो